नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया की सोच बुलंद न्यूज चैनल में। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर दबाएं। बड़ी खबर अलीगढ़ के दांदूपुर थाना क्षेत्र से, जहां एक बार फिर शर्मसार हुआ पति पत्नी का रिश्ता। अजब प्रेम की गजब कहानी। सासू ने दामाद को भी मारी ठोकर और जीजा संग हुई फरार। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको पूरी घटना से अवगत कराएंगे। आप देख रहे हैं इंडिया की सोच बुलंद। मैं सुल्तानपुर जिला रिपोर्टर सुनील सिंह। जैसा कि मीडिया में काफ़ी सुर्खियां बटोर चुका वो अलीगढ़ के दादूपुर थाना क्षेत्र का मामला, जो कि पिछले वर्ष 16 अप्रैल 2025 दीनानाथ अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे कि 16 अप्रैल 2025 को उनकी बेटी की शादी का मुहूर्त तय हुआ था। उसके 10-12 दिन पहले ही उसका दामाद, जो कि परिवारीजन आरोप लगा रहे थे कि वो बराबर अपने सासू के पास फोन किया करता था, घंटों 2-2 घंटों 10-10 घंटे वो बात किया करता था। और इसी बात में दोनों एक दूसरे के हो गए और वो दामाद अपने सासू को लेकर के फरार हो गया। तो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं हुई। हालांकि प्रशासन ने इन दोनों को सिलेंडर कराया। प्रशासन के समक्ष राहुल और जितेंद्र की पत्नी ने माना कि हम दोनों लोग एक दूसरे के रिलेशन में हैं और हम दोनों अब एक साथ जीवन बिताएंगे, अब एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, जिससे जितेंद्र की बेटी की शादी टूट गई थी, जो कि 12 दिन पहले ये दोनों फरार हो गए थे। हालांकि जितेंद्र की बेटी जिसका पति राहुल ने अपनी सासू को अपना लिया था, उसने आरोप लगाया कि हमारी माँ करीब 5 लाख के जेवर और 3.5 लाख नकदी, जो कि हमारी शादी के लिए हमारे पिताजी ने जोड़ा था, वो सब लेकर के हमारी माँ फरार हो गई है। मगर जिस तरीके से कानून बालिग औरतों से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता है, उसका आज मजाक बन रहा है सनातनी परंपरा का। हालांकि परिवारीजनों के कहने सुनने का कोई मतलब नहीं हुआ। प्रशासन ने इन दोनों को एक साथ रहने के लिए हरी झंडी दे दी कि आप जा सकते हो। हालांकि ये दोनों यहाँ से निकल करके बिहार में रहने लगे, जहाँ एक बार फिर इस कलयुगी माँ ने अपने दामाद को, जिसे अपना पति मान लिया था, उसको भी ठोकर मारते हुए अपने जीजा के साथ फरार हो गई। तो टूट करके वो राहुल नाम का युवक एक बार फिर अलीगढ़ पहुंचा और अलीगढ़ के दादो थाना में जा करके उसने एक तहरीर प्रशासन को दी। तो फिर ये मामला चर्चा में आ गया। हालांकि थाना अध्यक्ष महोदय ने उस तहरीर को संज्ञान में ना लेते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि आप, ये मामला बिहार का है, वहां पर जा करके आप मामले को पंजीकृत कराइए, ये वहीं देखा जाएगा क्या चल रहा है ये समाज के अंदर में। इसमें समाज को भी आगे आना चाहिए और अपनी तरफ से भी पहले की तरीके से कठोर नियम कानून बनाने चाहिए कि अगर इस तरीके की घटनाएं आती हैं तो उस पर सामाजिक दंड दिया जाएगा। तो हो सकता है इसमें कुछ सुधार हो सके। बाकी तो ये जिस तरीके से घटनाएं आ रही हैं, इसका बहुत गलत ही प्रभाव पड़ रहा है देश और समाज के अंदर में। हालांकि कानूनी मजबूरी का फायदा ये लोग ले रहे हैं, जिस कारण से जहां हमारे सनातनी परंपरा में अगर कम उम्र में भी औरतें विधवा हो जाती थी, उसके नाम से ही पूरा जीवन काट देती थी। मगर आज जिस तरीके से कानून इनके बगल में कंधा लगा करके खड़ा हो गया है, उसका भरपूर फायदा ये महिलाएं ले रही हैं। तो समाज को भी इस पे सख्त रुख अपनाना चाहिए और समाज अगर लोगों को दंडित करेगा, अगर वो किसी के साथ क्रूर मजाक कर रही हैं ये महिलाएं, तो ये विवश होकर के सोचेंगी कि ऐसी हरकत अगर हम करेंगे
तो हमें या हमारे परिवारीजनों को लोग दंडित करेंगे, तो हो सकता है समाज की सक्रियता से कुछ इसमें कमी आए। तो आज के लिए बस इतना ही। इंडिया की सोच बुलंद से सुल्तानपुर जिला रिपोर्टर सुनील सिंह, नमस्कार।